ध्यान दो। तो मैं आपको क्या बता रहा था, जीवन का पहला सुख है जो शरीर में कोई रोग टोक बीमारी रहे भैया। शरीर छुआट हो चाहे मुआट हो चाहे करिया हो चाहे ग्वार हो, हैं? हम तो कहते हैं परमात्मा लड़का बच्चन खाते दुनिया मरी जाती। अपने जने बैठो, कोई भविष्य के लिए कोई वर्तमान के लिए मर्द हो तो बताओ हमका। सारी दुनिया भविष्य के लिए मरती है, सारी दुनिया भविष्य के लिए मर रही, वर्तमान के लिए कोई मरता ही नहीं। हम आप बेईमानी मक्कारी दलाली झूठ बोलते, दुनिया का इधर उधर करते दिन भर, किसके लिए? केवल अपने परिवार के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, हैं? अपने लिए कोई करता बेईमानी मक्कारी। अगर अपने लिए कोई करते हो, एक दिन काम कर लो तो 3 दिन आराम में चरचरा खई हो। गलत बताओ भाई, 400-500 रुपया मिले है, 100 रुपये खाए हुई हो। अपने लिए कोई नहीं मरता, सारी दुनिया भविष्य के लिए मरती है, अपने बच्चे और परिवार के लिए। अब एक बात बता दे, जीवन में सबसे बड़का सुख यह है जो शरीर में रोग बीमारी न हो, मेरे भाई। और दूसरा सुख आया घर में होए माया, घर में अत्ता पैसा होए जो काम करा 2-4-10 लाख का घर है तो होगा जा लो असर सुख हुआ है। और पता लग जाए सब पैंट पहले चौराहे घूमत है, पूछा लगो के भैया कहाँ हाल? अरे कहीं यार एक पान खवा दी तो बताई ध्यान। तो खाली बनन तो हो, खाली बनन तो हो। और तीसरा सुख बता दे, तीसरा सुख पति बरता नारी, तीसरा सुख पति बरता नारी। तीसरा सुख पति, तीसरा सुख पति बरता नारी, चौथा सुख सुतो आज्ञाकारी। तीसरा सुख पतिव्रता नारी। अब ते लोग बैठे हो भैया, कुछ चीजें जिंदगी में यहाँ यात्रा दाएं होती गिनाए। जवानी कायदा आवत है भैया, याद दाएं अंगुरी उठा दे करो। जैसे खाना खा जाओ तो कहीं रोटी रोटी, इसका मतलब कहा थे जो रोटी ना दे हो तो वह हनकब तुमका। तो जीवन में है जवानी कायदा आवत भैया एक बार, बचपना कायदा आवत है, मौत कायदा आवत है, बुढ़ापा कायदा आवत है, जन्म कायदा होते है ना, बस भूल गयो। जन्म होते है दुई दाएं, जन्म कायदा होते है दुई दाएं। अब यू कितना बने? तो पहल जन्म हमारा वहां कब? जब छठी फूले ठरियम नौनिया ना हो इस रहता रगरे रगरे तल्ले कर ला क्या मारता हूं ना, मारो तुम जाओगा ना भी सभी नोचे ले अब होते। पहल जन्म भवा जब नौनिया फूले ठरियम ना हो इस ताब। तो आसर जन्म कब हो मालूम? नहीं ध्यान दे। तो आसर जन्म भवा कब? जब अटहारी में यहाँ नहाए लागे ना, वहाँ दसरो जन्म हुआ भैया। अच्छा के हमारे तुम्हारे गांव भर में यह कहावत कहा जाते हैं, जैसे कोई आदमी बहुत मांदा होगा तो जो ठिकाए के अस्पताल में आएगा वो तो कहे भैया जान लो द्वासर, ऐसा हो कि नहीं हो? तो द्वासर जन्म पहले, तो यह तरह का तुम जान लो द्वासर जन्म भवा। पहले जन्म हुआ जब छठे में नवनिया ना हो, और द्वासर जन्म हुआ जब अटहार में नहाए लगल। जिंदगी के मोड़ यही ती रहे। वो इसी से जब शादी करके दुल्हन लायो, अगर दुल्हन बढ़िया मिल गए, आचरणदार, विचारदार, शुद्धदार, ईमानदार,
तो तुम्हारा जन्म द्वासा जन्म बढ़िया हुआ और पता लग तुम कहो रामा राम में हरे हरे और वह कहे मरी गौ चना मुखार भरे भरे और ये सीखते तुम्हारी जिंदगी है देवर का भूल गए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। और ध्यान देना भैया, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ये भी एक प्रमाण है। तो तीसरा सुख कौन है भैया? जिसकी पत्नी पतिव्रता हो। और चौथा सुख का है लड़का बच्चा जी के तहम हो। लड़का जो हो चाहे 4 हो 6 हो चाहे 10 हो, जिनके माता पिता के कहे मां लड़का बच्चा है तो समझ लो चौथे नंबर का सुख हुआ है। और पता लग बिटिया अपने मन का कर रही, लड़का अपने मन का कर रहा, तो बोलो भाई यहाँ ये गाना चला रहा है, हम रातों में उठ कर जिनके लिए रोते, हम रातों में उठ कर जिनके लिए रोते हैं, हम रोते हैं वही चैन से में सोते हैं। तो जब लड़का अपने मन का चले लगा, बिटिया अपने मन का चले लगती, तो माता पिता के दिल पर बहुत बड़ा धक्का लागत है। तो चौथे नंबर सुख हुआ भैया जो लड़का बच्चा अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करे। रामचरित मानस में तुलसी बाबा ने 58 चौपाई लिखा है। उनमें 58 चौपाई ऐसी है जो लड़का अपने माता पिता गुरु की आज्ञा का पालन करता है, वो लड़का